शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे और आपके सभी संकट दूर हों। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी की कथा और साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। तो भक्तों, इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कथा को अधूरा सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। तो चलिए बिना विलंब के आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे कि राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। पूर्व समय की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे जो महिष्मतीपुरी में राज करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन बहुत ही प्रेम से करते थे। उनका यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर भगवान के नामों का जप करते हुए अपना समय बिताया करते थे और विधि पूर्वक अपना राज्यपाठ संभालते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में बैठे थे। इतने में आकाश से उतरकर देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। राजा ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से हमारा सब कुछ कुशल मंगल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आने का कारण बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए। तो नारद जी कहने लगे, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालेगी। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उसी समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे व्रत भंग के दोष से यमलोक में पहुँचे हुए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भिजवाया है, उसे तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यही संदेश लेकर मैं यहाँ आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि विधान से मुझे ये व्रत रखना चाहिए। तब नारद जी बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त मन से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करो तथा रात में भूमि पर सो। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इस प्रकार भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास के नियम ग्रहण करो। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करो और व्रत का नियम ग्रहण करो। व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान से कहो कि हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग और निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार नियम करके फिर मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों के दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात में उनके समीप जागरण करो। इसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन फिर से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करो। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र पोत्रों के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन ग्रहण करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर ये व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु
कि वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से आलोप हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्य सहित उस उत्तम व्रत को किया। हे कुंती नंदन, इस व्रत के पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा इंद्रसेन भी निष्कंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान जी की जय हो। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा। अब भक्तों, आइए हम सुनते हैं ग्यारस माता की कथा, क्योंकि एकादशी का मतलब ही होता है ग्यारस माता, और एकादशी व्रत के दिन एकादशी माता की कथा सुनने से ही व्रत को परिपूर्ण माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सब बड़े भारी संकट में हैं, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। देवता गणों की बात सुनकर भगवान शिव इस प्रकार से कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वह ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार से कहने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वे किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर्ध नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवता गणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवतागणों को अजय बनाइए। ऐसा वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मुर बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वे पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा और न थका। मुर से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया रचने के लिए
भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में चले गए। वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप ग्यारस माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो बोलिए एकादशी माता की जय हो। तो भक्तों, ये थी इंदिरा एकादशी और ग्यारस माता की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।